तो जब हम बात करते हैं ब्रज गुणन विधि के बारे में डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आप कोई भी मेथड प्रयोग करिए, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको एक्स वाई का मान ही निकालना होता है। एकदम इस बात से आप क्लियर है कि नहीं है? मेरे बात से आप सहमत है कि नहीं है? आप कोई भी विधि प्रयोग कीजिए, पहला यानी कि प्रतिस्थापन कीजिए, चाहे विलोपन कीजिए, चाहे आपका मन ब्रज गुणन विधि कीजिए, आप कोई भी मेथड का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग आप एक्स और वाई का मान निकालने के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। जब एक्स वाई का मान निकालने करते हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? एक्स वाई का मान ही निकालना होना चाहिए। वैसे ही हम आज क्या करेंगे, ब्रज गुणन की विधि से दिए गए एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इसका कुछ मेथड समझेंगे, किस प्रकार से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, किस प्रकार से एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इसका होता है a1x + b1y + c1 = 0। ये समीकरण नंबर पहले के लिए हो जाता है। a2x + b2y + c2 समीकरण दूसरे के लिए हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं, हर चीज़ में एक मानक रूप होता है, यानी व्यापक रूप होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि रैंडम तरीके से मैं एक बार बता दूंगा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बता दूंगा, तीसरा एग्जाम्पल बता दूंगा, लगभग आपको 10-12 एग्जाम्पल बता दूंगा। लेकिन अब बताइए कि आप अपने मन से या खुद से एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई आधार देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेस होगा, उसी के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा। तो मानक रूप एक ऐसा रूप होता है जिसके आधार पर आपको समीकरण दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। चलिए एग्जांपल की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई का कैसे मान निकालेंगे इसके बारे में हम विचार करते हैं। सर देखिए, जब भी ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करेंगे तो कुछ आपको फॉलो करने होते हैं नियम। क्या करने होते हैं जरा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई, और फिर क्या लिखेंगे, 1। पहले याद रखिएगा, जब एक्स वाई का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ध्यान देंगे, अब इसके बीच में कुछ हम गुणांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स वाई के क्या करेंगे, गुणांक लिखेंगे। अच्छा, गुणांक शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे हम कहाँ से, b1 से। कहाँ से शुरू करेंगे, b1 से। b1 से शुरू करके कहाँ आएंगे, b2 पे, फिर हम जाएंगे अपने राइट में, फिर जाएंगे c1 पे, फिर कहाँ जाएंगे, c2 से, फिर c1 से शुरू खत्म करने के बाद फिर आएंगे a1 पे, उसके बाद क्या जाएंगे a2 पे, फिर राइट में जाएंगे, फिर आ जाएंगे b1 पे और b2 पे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका गुणांक लिखेंगे डियर। तो शुरू कहाँ से करेंगे हम, b1 से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे b1 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, b2। देखिए, याद करने का इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा ना, जिसको एक बार आप देखकर आसानी से लिख सकते हैं। ये हो गया b1 बटा में क्या हो गया, b2 हो गया। ऐसे कहाँ आएंगे, जाएंगे राइट में, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में c1 और बटा में क्या हो जाएगा, c2 हो गया। उसके बाद अब फिर कहाँ आएंगे, a1 पे, बीच में हो जाएगा a1 और फिर क्या हो जाएगा, a2 हो गया। देन उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, b1 और कहाँ चले जाएंगे, b2 पे जाएंगे। देखिए, b1 से शुरू हुआ था, b1 पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, ऊपर वाले का गुणा नीचे के साथ करते हैं और नीचे वाले का गुणा ऊपर के साथ करते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले का गुणा नीचे के साथ और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ और ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले के साथ किया जाता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, ब्रज गुणन कर दिया। अब ब्रज गुणन के माध्यम से आपका एक्स और वाई का क्या करना है, यहाँ पे मान निकालना है। मेरे प्यारे छात्र, आप ध्यान देंगे, जब भी एक्स वाई का आप मान निकालेंगे तो मेरे द्वारा बताए गए विधि तरीके का जरूर आप प्रयोग करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आपको न आए। आप पूरे एक्सरसाइज, पूरे प्रश्न, आप कोई भी बुक लेकर आएंगे, सारे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डियर। अब हमको क्या करना है, जब मैंने ब्रज कर दिया सर, तो हमको क्या करना है, x का और y का क्या करना है, मान निकालना है। तो x बटा में बराबर y बटा में बराबर 1 बटा में, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे। आपको मैं बता दूं, जब नीचे ऊपर से गुणा नीचे होता है तो प्लस में, और जब नीचे से ऊपर गुणा होता है, नीचे से ऊपर होता है तो माइनस में। यानी कि b1 इंटू क्या होगा, c2 माइनस b2 इंटू क्या हो जाएगा, c1। यानी कि देखिए, b1 का गुणा c2 में माइनस लगाएंगे, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस, फिर b2 का गुणा क्या होगा, c1 में। तो इस प्रकार से क्या कर देंगे आप लोग, ये चिन्ह लगा के ऐसे कर देंगे। अब हम निकालने का उपाय बताएंगे, कैसे हम शुरू करते हैं। जरा पहले इसको आसानी से पहले लिख लेते हैं। वैसे ही क्या करेंगे, c1 का गुणा a2 में करेंगे, c1 का गुणा a2 में हो गया। अल्टीमेटली फिर माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर करना है। c2 का मल्टीप्लिकेशन a1 में कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बताइए। चलिए आगे हम बता रहे हैं, a1 का गुणा b2 में, a1 का गुणा किस में कर देंगे सर, a1 का गुणा b2 में कर देंगे, क्योंकि a1 का गुणा किस में हो जाएगा, b2 में। माइनस चिन्ह लगाएंगे, a2 का गुणा किस में कर देंगे, b1 में, a2 का गुणा किस में हो जाएगा, b1 में। अब बात तो यहाँ पे आ गई सर, आपने लिख दिया x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1,
y बटा में C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटा में A1 B2 माइनस में A2 B1। अब क्या करेंगे प्यारे छात्रों, आपको याद रखना है जब भी आपको पता है कि 1/2 3/4 और इस प्रकार से कुछ सारे वैल्यू आपस में बराबर होते हैं 1/2, तो सभी एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी दो को हम बराबर करने के प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, तो यहाँ आ रहा है जी, देखो जी वीडियो में ये नीचे आ रहा है, देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x बटा में, क्या हो जाएगा x बटा में। जब x बटा में लिखेंगे तो हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर में कांस्टेंट टर्म हम ले लेंगे 1 बटा में, ये हो जाएगा A1 B2 माइनस में हो जाएगा A2 B1। बात बनी कि नहीं बनी। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में नीचे वाले को लगा लीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। नीचे वाले का गुणा ऊपर कर देंगे और इस नीचे वाला गुणा ऊपर कर देंगे। अब हमको क्या करना है, x का बस मान निकालना है, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, गुणा मत कीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ध्यान से, जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा किसका मान निकला है, तो ये निकल गया x का मान। अब सर आपको बताइए हम कैसे याद करेंगे, क्या एग्ज़ाम में हमको इतना बड़ा करना होगा, नहीं। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली ये फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटा में A1 B2 माइनस में A2 B1 का मान आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है डियर। अब सर बताइए अब y का मान कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, y को फिर उसी के बराबर कर देते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान डियर, y का मान। तो हो जाएगा y बटा में, क्या हो जाएगा y बटा में y डिवाइड बाई आपका क्या दिया हुआ है, C1 C2 माइनस C2 A1। बात बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल जम गई है बात। जब बात जमी है तो फिर आगे बढ़ते हैं। 1 बटा में, ठीक है ना, 1 बटा में आपको हो गया A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ तक जम गई बात। अब फिर y का मान निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा, इस नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर दीजिए, जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा A1 B2 माइनस में A2 B1। तो इस प्रकार से आप किसका मान निकाल लिए हैं, y का भी मान निकाल लिए हैं। यहाँ पे आपका दिख रहा है x का मान आ गया, यहाँ पे किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये है क्या, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म के यानी मानक रूप के x तथा y के जो गुणांक होते हैं A1 A2 B1 B2 होते हैं, तथा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो C2 और C1 होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक्स वाई का हमको मान निकालना होता है, लेकिन अब तो मान के चले कि आपने फार्मूला लिख दिया। अब आपको हम याद कैसे कराएंगे, मेरा काम है आपको याद करवाना भाई। देखेंगे ध्यान से कैसे याद कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे ट्रिक बनाते हैं आपको याद करने के लिए। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ट्रिक ये है डियर, पहले लिखेंगे ए, उसके बाद बी और उसके बाद क्या लिखेंगे सी, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। शुरू कहाँ से करेंगे, बी से, ठीक है ना। किससे शुरू करेंगे, बी से। बी से यहाँ शुरू करेंगे तो हो जाएगा बी, तो बी से कहाँ जाएंगे, सी पे, तो क्या हो जाएगा बी सी। फिर सी से कहाँ जाएंगे, ए पे, तो हो जाएगा सी ए। फिर ए से कहाँ आएंगे, ए से आप कहाँ जाएंगे, बी पे, तो क्या हो जाएगा ए बी। तो पहले क्या बनेगा, बी सी ए बी। इतना याद रहेगा आपको। कैसे शुरू करेंगे, बी सी ए बी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर कि यहाँ पे जो एक्स का मान दिया है बी सी, यहाँ पे बी सी है, सी ए है, ए बी है। तो जब आपको याद रखना है बी सी, तो लिखेंगे बी सी माइनस बी सी। देखिए बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी सी माइनस क्या हो गया, बी सी। अब देखो कि इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको लिखना है बी सी तो इसमें बस रूल लिखेंगे 12 माइनस 21 वाला, 12 21। कौन सा रूल, 12 और 21। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 1 2 12 2 1 21, 1 2 12 2 1 21, बाकी सब सेम है। देखिए सी ए माइनस सी ए माइनस सी ए 12 21, ए बी माइनस ए बी 12 21। देखिए बी सी माइनस बी सी 12 21, बी सी माइनस बी सी 12 21, ए बी
माइनस ए बी, 12 21 12 21। तो आप देख रहे हैं ना कैसे याद करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे, बी सी सी ए और ए बी का मान इस तरह से आप निकाल लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका अप्लाई करते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या हमें डिफरेंट है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सारे मेथड से यही हमारा मेथड लग रहा है कि सबको ईजी आएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहले से लिखेंगे, समीकरण पहले से, प्रथम से, समीकरण प्रथम से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। जब आप इसकी तुलना करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 का मान निकलेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, a1 का मान आपका हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप a1 b1 और c1 का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे ही अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरे से, समीकरण किससे करेंगे, समीकरण नंबर दूसरे से। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे आप, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर किससे कर देंगे, 0 से। तुलना करेंगे, तुलना करते समय क्या होगा, आपका a2 का मान आएगा, तो a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान आ जाएगा 3 और c2 का मान हो जाएगा 12। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक समीकरण मिलेगा। यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल दिया। बात हो रही है सर आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था। कहाँ से शुरू करते हैं, BC से। कहाँ से शुरू करेंगे, BC से। तो देखिए a हो गया, b हो गया, c हो गया, BC। तो यहाँ लिखेंगे BC माइनस BC, रूल होगा 12 21 12 21 आ गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, BC के बाद आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से, उसके बाद नीचे हो जाएगा AB। क्या आ जाएगा हमारा, AB। तो नीचे लिखेंगे AB माइनस में क्या हो जाएगा, AB। रूल कौन सा है, तो 12 और 21 वाला रूल है। तो ये x का फॉर्मूला बन गया डियर। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, जरा समझो ध्यान से। देखिए b1 का मान b1 के जगह पे, c1 का मान c1 के जगह पे पुट कर देना है। क्या करना है, b1 का जो मान आएगा b1 के जगह पे, c1 का मान c1 के जगह पे, c2 का मान c2 के जगह पे, b2 का मान b2 के जगह पे पुट कर देना है। और सब आपको पता है, a1 b1 c1 का मान, a2 b2 c2 का मान, सब आपको पता ही है, रख दो। अभी हम क्या करेंगे, b1 का मान कितना है, b1 का मान आपका 2 है, देख रहे हैं ना आप लोग, b1 का मान कितना है 2 है, इनटू c2 का मान कितना है, c2 का मान 12 है, तो 12 रखिए, माइनस क्या हो गया, माइनस ये फॉर्मूला वाला, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए। b2 का मान कितना है 3 है, तो 3 कर दीजिए, इनटू c2 का मान कितना, सॉरी c1 का मान कितना है, c1 का मान है 6 है, तो 6 कर दीजिए, डिवाइड बाई। यहाँ देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान 3 है, इनटू a2 का मान कितना है भाई, a2 का मान 2 है, ठीक है, माइनस। फिर यहाँ पे देखेंगे a2 का मान कितना है, a2 का मान आपका 2 यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे b1 का मान कितना है 2 दिख रहा है, b1 का मान कितना है 2 है। अब यहाँ से आपका निकल के आ गया, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखेंगे a1 का मान आपका कितना है 3 है, फिर b2 का मान कितना है 2 है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखेंगे a2 का मान कितना है आपका, a2 का मान है 2, a2 का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है, 2 रख दो। b1 का मान कितना है 2 है, बहुत बढ़िया, गुड, यहाँ पर रख देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 माइनस में 36 18, बटा में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस में क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4। जब घटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला 6 आ जाएगा, 24 में से 18 जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 2। डेयर इज, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए अब आसानी से। y बराबर क्या फॉर्मूला होता है डियर, y बराबर होता है CA माइनस CA, CA माइनस क्या लिखेंगे CA, 12 21 क्या होगा 12 21, फिर AB माइनस क्या होगा AB, फिर 12 और 21 वाला रूल लगा देंगे। अब चलिए ज़रा बताइए हमें क्या होगा, y बराबर C1 का मान देखिए क्या है, यहाँ पे 6 है तो 6 रख दो, इनटू A2 का मान कितना है 2 है तो 2 रख दो, माइनस का साइन लगाइए, C2 का मान 12 है तो 12 रख दीजिए, माइनस में सॉरी इनटू में होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या है, A1 का मान कितना है आपका 3 है तो 3 रख दो, सिंपल सॉल्व कर लीजिए। अभी आपने सॉल्व किया, A1 B2 माइनस A2 B2 का मान कितना आया था 2 आया था, डायरेक्टली यहाँ पे हम 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 आया था ना, A1 B2 का मान सॉल्व किया तो 2 आ गया था, डायरेक्टली 2 रख दो। y बराबर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 12,
6 2 जा 12 माइनस 36 12 3 क्या हो जाएगा 36 बटा में क्या हो जाएगा 2। y बराबर देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18 सॉरी 12 ना, यहाँ पे हो जाएगा घटाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 36 में से आपका जब 12 जगह तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 24 लेकिन माइनस में नीचे हो जाएगा 2। तो y से जब इसको 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो y का मान आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। माइनस में कितना आंसर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे x की वैल्यू तथा y की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना इजी मेथड है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया। ये हमारा x का मान है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा y का मान है। इस प्रकार से आप x y का क्या कर सकते हैं वैल्यू को निकाल सकते हैं। कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 से a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे और डायरेक्टली उसमें पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे, जो कि आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के साथ। और इससे पिछले वाले वीडियो मैंने विलोपन विधि आपको बताया हुआ है, वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे।